शिमला श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आज वर्ष के पहले दिन ऐतिहासिक रीच मैदान में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मानवता, सेवा और बलिदान के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सेवा संगठनों ने सहयोग किया। सुबह से ही रक्तदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। युवाओं, बुजुर्गों एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और समाज में सेवा की भावना को मजबूत करना है। शिविर के दौरान रक्तदाताओं के लिए स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता एवं प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई थी। चिकित्सकों की टीम ने रक्तदान की प्रक्रिया को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने धर्म, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, स्वयं सेवकों और सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का समापन सेवा, त्याग और मानवता के संदेश के साथ किया गया। आज साल का पहला दिन और खासकर गुरु तेग बहादुर की जो शहादत है यानी कि 350, इसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया। लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे जिस तरीके से जो साल के पहले दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अक्सर देखा जाता है रक्त एक ऐसी चीज है, एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, अन्य जो चीजें है खरीदी जा सकती है, लेकिन रक्त मानव से ही लिया जा सकता है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। वरिंदर सिंह ऋषि मेरा नाम है जी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी पर्व जो इस वर्ष देश विदेशों में उनके गुरु नानक नाम लेवा संगतें और सभी धर्मों वाले लोग मिलकर मना रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में आज शिमला की उमंग फाउंडेशन के साथ शिमला के ही सभी विभिन्न गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटियों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। मुझे लगता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो अपना रक्त उस समय मानवता के लिए और धर्म की रक्षा के लिए दिया, उसको नमन करने का इससे अच्छा कोई उपाय और नहीं हो सकता। इसमें सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम शाम तक बहुत ही रिकॉर्ड संख्या में लोगों का रक्त जो है हमें दान के रूप में मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी श्री गुरु तेग बहादुर साहब, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को श्रद्धांजलि होगी। इसमें लोगों को नवे साल में हम जहां मुबारकबाद देते हैं, वहां आह्वान करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान देकर इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों। सर आपसे भी जानना चाहेंगे गुरु तेग बहादुर की जो इतिहास रहा है लोगों के लिए, अगर देखा जाए आज के समय में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुरु तेग बहादुर जी की शहादत जो है वो अपने आप में एक मिसाल है। सारे विश्व में शायद ऐसा कोई आपको शहादत या ऐसी कुर्बानी का कोई नहीं मिलेगा आपको सामी के किसी, हालांकि वो सिख धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की, किसी भी धर्म की, मैं तो कहूंगा कि हर धर्म की एक आस्था को ठेस ना पहुंचे, उसके प्रति अपने आप का अपना जीवन दान किया, अपना समर्पण जो किया। आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन साल के पहले दिन रहेगा, ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन गुरुद्वारा की कमेटी से और सारा कुछ इस मौके पर और इस मतलब कि गुरु तेग बहादुर जी की मतलब शहादत पर मैं कह रहा हूँ कि आज हिंदुइज्म कायम है तो उन्हीं की वजह से। उन्होंने जो प्रेरणा दी है सारे देश को और सारे हिंदुइज्म अभी कायम है तो उनकी वजह से हुई है और उनको सत वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। अगर मैं गुरु तेग बहादुर साहब के संक्षेप में बात करूं तो बात इतनी है कि उन्होंने, गुरु तेग बहादुर साहब ने एक राजनीतिक अत्याचार के विरुद्ध जो है अपनी शहादत दी है। उस समय के जो राजनीतिक उस समय जो उस सिंहासन पे बैठे हुए थे, उनके द्वारा जो अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध उन्होंने ये शहादत दी है। और हम उनकी शहादत को कोट इन कोट प्रणाम करते हुए आज 1 जनवरी 2026 को ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, ये मानवता की सहायता के लिए लगाया जा रहा है।